नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। आत्मा से निकट क्या होगा, मैं से निकट क्या होगा? जो निकटतम है उसी का नाम परमात्मा, जिससे और कोई पास नहीं हो सकता, जिसके बिना हम नहीं रह सकते उसे परमात्मा कहते हैं। जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। एक क्षण कहते हैं मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो कुछ क्षण रह सकती। इसको ऐसे कहा जाए जिसके बिना हम हैं ही नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को दूर दूर अन्य अन्य अलग अलग बता के एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर, इसीलिए हम लोग दुखी हैं, छटपटा रहे हैं, भक्ति करने में लगे, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति करके वो प्राप्त कर रहे हैं, तप करके प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी मिलता नहीं। क्योंकि जो चीज मिली हुई हो उसे कैसे प्राप्त करेंगे? जो प्राप्त है उसे कैसे प्राप्त करें? हम स्वयं सुख स्वरूप हैं और कहते हैं कि सुख प्राप्त करो। ये एक तरीका है जो अपने को दूर करने का, दूर करने का तरीका। ये परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका नहीं है जो हम लोग साधन वाधन करते हैं। ये हम अपने आप को भगवान से और दूर कर रहे हैं। पहले यही बड़ी बड़ी भारी गलती है कि परमात्मा अप्राप्त है, उसे प्राप्त करना है। सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए भक्ति करो, शुभ कर्म करो, कर्मों के अच्छे कर्मों के फल से मिलेगा। गुरु बनाओ, उनकी कृपा से भगवान मिलेंगे। पहले ये तो जांच लो कि जो हमें चाहिए वो अनमिला है। सब चिंतन का तरीका इतना बिगड़ चुका है कि इसीलिए भगवान नहीं, और इसीलिए लोग भटक भी गए, बहिर्मुख हो गए। तो मिले हुए को अनमिला मान लिया तो भटक। एक वाक्य है, न नेड़े न दूर, बताओ क्या होगा।
न नजदीक है न दूर है, तो क्या होना चाहिए? परमात्मा ऐसी चीज है, न पास में है न दूर है, तो क्या? और तीसरी चीज स्थिति क्या है? या तो पास होता है दूर होता है, और भगवान न पास है न दूर है, तो क्या हो, क्या अर्थ से निकला इसका? हम ही हैं। ये बात इसी पर लागू होती है, दूसरी जगह लागू नहीं हो सकती। जैसे मैं हूँ, मैं अपने पास हूँ या अपने से दूर हूँ, बताना? अपने पास हम ही हैं बस। तो फिर पास दूर का क्या मतलब? वो हमारे ही रूप में, माना आत्मा के रूप में वो मौजूद है, इसलिए पाना भी नहीं है, खोना भी नहीं। हमारे स्वामी जी एक कहानी सुनाया करते थे कि जब हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो उसे जीत लिया उसने, क्योंकि वरदान प्राप्त था, देवताओं को इतना वरदान प्राप्त था ही नहीं। तो अब उसने सोचा कि ये जो बार बार फिर से युद्ध होते हैं और फिर हमें मारा जाता है, तरकीबें निकाली जाती हैं, इसका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड को पता करो। मास्टरमाइंड मिला विष्णु, क्योंकि अब देवता हारते हैं तो विष्णु के पास जाते हैं, उनसे तरकीब पूछते हैं, फिर शुरू होता है। उसने कहा मास्टरमाइंड विष्णु है, बस उसी को पकड़ो किसी तरह से। भाई कहाँ रहता है? तो क्षीर सागर में रहता है। पहुँच गए वहाँ, विष्णु को पता लगा, क्योंकि उसे पता था कि मेरा दिया हुआ उसे वरदान है, अब मैं अपने को तो नहीं मार, अपना वरदान मैंने अपना, हम खुद, तो हम अपने को तो नहीं मार सकते। तो वो वहाँ से उठ के भाग गए, भागते रहे अपने अनंत लोकों में। वो भी वहाँ पहुँच जाता था। अब विष्णु ने सोचा कि कहाँ छिपे, कहाँ। तो कुछ थोड़ी देर लग गई, तो विष्णु ने सोच लिया, बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हिरण्यकशिपु नहीं ढूंढ सकेगा। यही सोचा, वो उसके अंदर घुसे। अब वो ढूंढता है बाहर, वो उसके, वो आंखों के सामने ढूंढ रहा है, वो उसका आंखों के पीछे चले गए। अब वो ढूंढ ही नहीं सकता, आज तक नहीं मिला उसको हिरण्यकशिपु। वो हिरण्यकशिपु हम हैं, हमारे आंखों के पीछे हैं और हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहा। तो फिर उपाय निकाला, भाई भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, योग करो, तप करो, ध्यान करो। अच्छा लग रही है कथा? इसका नाम प्रवचन है। मैं ये नहीं किया कहता प्रवचन, मैं तो ठोस ठोस भी बातें बताऊं, सिखाता हूँ। अब हाँ, आपको पता हो ना हो, जितने साधन हैं वो सब अपनी ओर लौटाने के लिए होते हैं। इधर से ध्यान हटाओ बाहर से, और जहाँ से ये दृष्टि आ रही है उसके पीछे चले जाओ। ये जो नजर आ रही है ना, ये जहाँ से आ रही है उधर जाओ, वहाँ वो विष्णु बैठे हैं। तो बेचारा भाई हिरण्यकशिपु तो ढूंढ ही नहीं सका, हम भी नहीं ढूंढते। फिर जब हार थक के फिर भी बाहर घूमते रहते हैं, क्या करें? क्या मतलब निकला? जहाँ से ये दृष्टि चली है, उदय हुई है, वहाँ है विष्णु। माने अनंतता, अनंत चेतन का निवास वहाँ।
जब आप याद करोगे तो कहाँ करोगे? मतलब चाहे साकार करो निराकार हो, इधर करो। याद स्मृति कहाँ आएगी? स्मरण कहाँ होगा? भीतर होगा ना। आपको लौटना पड़ेगा बैक ही। जितने साधन हैं वो सब आपको लौटाने के लिए, कहीं पहुंचाने के लिए नहीं है। तो फिर कहाँ जाना है? लौटना है। जहां से ये नजर चली वहां जाओ। क्या मतलब? जो देख रहा है उधर जाओ, जो दिख रहा है इधर मत जाओ। लता मंगेशकर गाती थी, तुम्हें ढूंढ लेंगे निगाहों के साए। ये जो दृष्टि आ रही है ना, बस इसके सारे सारे चले जाओ। जहाँ से दृष्टि का उदय हुआ है वहाँ तुम्हें ढूंढ लेंगे निगाहों के साए। इसलिए जितना सरलतम परमात्मा की उपलब्धि है, मन आनंद की, जिसको हम हमारा रोम रोम चाहता है, कंचन कामिनी कीर्ति के रूप में हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त है। मैं हर चीज आपको ध्यान दिला रहा हूँ, जो है उधर ही ध्यान दिला रहा हूँ। आपको कुछ करने को, कहीं जाने को नहीं बता रहा। नमस्ते सिखाई तो पहले से पता था, ध्यान नहीं था। स्मरण सिखाया तो होते ही था, तो तुम्हारा ध्यान नहीं था। स्वास्थ्य सिखाया तो सफाई करना है। भूख तो हमेशा से सबको लगती है, बस उसे मारो मत। उसमें भी करने को कुछ नहीं बताया। प्रार्थना बताई तो तुम हमेशा से करते हो, उसे ठीक करवाया और कुछ नहीं। अब मिले हुए को कैसे मिलवाए? सब में आँख बंद करो, मन बाहर मत देखो। मैं कहाँ देखे? जहाँ आँख जब बंद होती है तो एक शांत अवस्था होती है, वहाँ देख, वही मिलेगा। और तो बाहर तो मना कर दिया, आँख बंद करो। इसीलिए कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, बस जिज्ञासा चाहिए, प्यास चाहिए। कब मिलोगे? और फिर उसके बाद जरा इस प्यास के मूल की तरफ ध्यान दे दो, तुम्हें वहीं मिलेगा। और कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं। किसी को आज तक मिला है तो अपने अंदर ही मिला है, बाहर नहीं मिला। तो उसी सीरीज में मैं चाहता हूँ अब आपको मैं ध्यान सिखाऊं। सिखाऊंगा, बाहर होगा भीतर। सब चीज वापिस घर लौटने, बैक टू गॉड है, वापिस लौटो घर लौटो। घर से बाहर भटक रहे हो, वापिस आ जाओ।
अब अपने इष्ट जो आपने निश्चय किया है उसका एक शास्त्रीय फोटो, क्योंकि चित्र बना है भगवान कृष्ण के, राम के, तो शास्त्र में जैसा वर्णन किया हुआ है ना उसी के अनुसार बना है, मन गढ़ंत नहीं है। जैसा भगवान का सौंदर्य वर्णन किया है, ऐसे होगा, ऐसे मोर मुकुट होगा, बांसुरी हाथ में होगी, ऐसा पीताम्बर, तो जैसा वर्णन किया है वैसा ही चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई वैसा भी उटपटांग करे। अब चूंकि हम लोग भटक रहे हैं बाहर दृश्य में, तो अब दृश्य में जहाँ आदमी डूबता है वहीं से निकालना पड़ता है। हम दृश्य में खोए हुए, भटके हुए, तो अब दृश्य से ही हटाना पड़ेगा। तो भगवान को पहले दृश्य बनाओ, उस पे गुणों का आरोप करो कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, आप सृष्टि स्थिति प्रलय के करने वाले हैं, आप सब दुखों को दूर करने वाले हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। तो ऐसा एक चित्र बनाओ, दृश्य, और वहाँ से हम बैक होंगे, लौटेंगे, हम उसको देखेंगे। उसको योग की भाषा में त्राटक है। त्राटक का अर्थ होता है कि मन से भगवान के रूप को देखें। कैसे देखें? क्यों नहीं दिखता? चंचलता के कारण। तो चंचलता बंद करो। मन की चंचलता तो बस में नहीं है हमारे, हम रोकना चाहें रुकता नहीं एक मिनट भी। तो फिर कहाँ से शुरू करें? शरीर से। शरीर को हिलाओ मत। ये हमारे हाथ में है कि हम थोड़ी देर बिना हिले डुले बैठ सकते। दूसरा है, हमारी आंख बहुत चंचल है, उसको स्थिर करो। इधर उधर पलक मत झपको, इधर उधर आंख मत जान लो, ऐसे आंख का तारा इधर उधर मत घुमाओ। अब लाना है मन को उस पर। तो जहाँ स्तन और नेत्र इंद्रिय, तन और उसमें जो इंद्रिय नेत्र है, ये दो, एक वोट आ गई, दो की वोट आ गई, तीसरी की वोट आएगी, मन भी अब स्थिर होना शुरू हो गया। अगर दो जगह आप स्थिर कर सकते हैं तो तीसरी जगह भी स्थिर होना शुरू हो। तो उसके लिए एक सुझाव दिया गया कि आनंद का जो विवर्त है वो मुस्कुराहट है। तो भगवान की मुस्कुराती छवि को सामने रखो और उसको बिना शरीर को हिलाए डुलाए, बिना आँख का पलक झपके उनके आँख की तरफ देखते, उनके आँख की मुस्कुराहट की तरफ देखते। जब हम भगवान की आँख की तरफ देखते हैं
तो हमारी चंचलता, स्थिर चित्र है ना, वहाँ तो हिलता जुलता तो है नहीं। और अगर मान लो आपके पास कोई कागज का चित्र है तो पंखा चल रहा है, तो अगर हिल रहा हो तो पंखा बंद करो। माया चंचल है, परमात्मा ठहरा हुआ। हमें स्थिरता की तरफ ध्यान देना। उसको आप देखते रहो, तो आपकी आँख की चंचलता कम हो जाएगी। दृष्टि में जब चंचलता खत्म होगी तो आपको दृश्य गायब होना चाहिए। क्या मनोविज्ञान है? जब हम दृश्य देखते हैं ना, आप जरा एक को निरंतर देखो, गायब हो जाए। जिसे हम सच समझते हैं संसार को, वो रहता नहीं है। हमें किसी तरह से बाहर से भीतर जाना, उसकी आपको युक्तियां बता रहे हैं कैसे भीतर जाना। माता पिता ने तो कृपा कर दी, भीतर से बाहर ला के खड़ा कर दिया, अब भीतर जा नहीं पा रहा। झुनझुना दिखा के, खिलौने दिखा के, वो बंदर आया, फलाना आया, ऐसा करके वो हमारा ध्यान बाहर की ओर टान दिया। अब जो सत्य की खोज करने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम गलत आ गए हो, वापिस लौट जाओ। जहाँ से ये सारी सृष्टि आई है, जहाँ से तुम्हारी दृष्टि आई है, उधर वापिस लौट जाओ। तो उसकी एक प्रक्रिया है त्राटक, वापिस लौटने। आप कभी भी ध्यान करके देखो, ध्यान करते करते चित्र गायब हो रहेगा। हमें त्राटक में ये बताया गया कि एक काम करो, उस चित्र को भीतर देखना शुरू करो, फिर जहाँ वो गायब होगा वहाँ अगर तुम्हारा ध्यान चला जाए तो तुम्हें परमात्मा होंगे। और जगह ढूंढ लो जिसको ढूंढना, अब तक सबने ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। जिसको भी परमात्मा मिला होगा, आत्मा के रूप में मिला होगा, और किसी तरह से नहीं मिला। तभी तो आप देखते हो भगत लोग तड़पते हैं, कब मिलोगे कब मिलोगे। मिल जाएंगे फिर बिछुड़ जाओगे। संयोग वियोग लीलाएं चलती हैं। मीरा बेचारी अंत तक ढूंढती रही, एक आध झलक दिखाई भी दी, मगर फिर गए। अंत में एक हुए बिना गुजारा नहीं हुआ। जब द्वारिका में वो मूर्ति में एक ही हो गई, कहते हैं उसका शरीर नहीं मिला, वो एक हो गई तीसरा शरीर। ऐसे ही भागवत के तीसरे स्कंद में देवहूति के बारे में आता है। देवहूति का भी शरीर नहीं है, वो इतना उसमें अपने स्वरूप में एक हो गई कि शरीर गया। परंतु ये बातें तुम्हें थोड़ा अभी कम सुननी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो जीना है, संसार में रहना है, शरीर से रहना है, तो तुम इन बातों को क्यों महत्व देते हो? तो मैं तो तुम्हें शरीर सहित ही दिखा देता हूँ भगवान को। तो भगवान जैसा सरल ये तिनका भी नहीं, तिनका भी दूर है।
अगले सेकंड में मिलेगा, मिल के बिछुड़ जाएगा। तो ऐसा भगवान के बारे में एक बार मिलने के बाद कभी बिछुड़ेगा नहीं। एक बार सम्यक याद आ जाए तो फिर कभी भूलेगा नहीं। तो उसकी एक युक्ति है त्राटक। तो यदि आप चित्र लाए हो तो मैं शुरू करा दूं। लाओ, चित्र लेके बैठो। अपने पास रखो, बैठो। अपने अपने मोबाइल में से निकाल लो। ठीक है। थोड़े दिनों में तुम्हारी ये मुस्कुराहट सिद्ध हो जाएगी। तुम हंसी मुस्कुराती रहो। नियम ये है कि अपनी आंख की सीध में अपने इष्ट की आंख होनी चाहिए। अपने सीध से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे थोड़ी भले हो। अथवा गोद में रख लो ऐसी आंख, लगभग 1.5 फुट दूर आंख से होना चाहिए। जैसे भगवान का फोटो चित्र स्थिर दिखता है, ऐसे तुम भी शरीर अपने शरीर को स्थिर करो। हिलना डुलना बंद। पहले एक बार ठीक से बैठ जाओ, एट ईज, जैसे आसान सुविधा से जैसे बैठना बैठो। और फिर जैसे भगवान स्थिर बैठे हैं वैसे तुम भी अब स्थिर। देखते रहना, साधना का गुण समझ में आता जाएगा। गति से हम स्थिति की ओर जा रहे हैं, दृश्य से हम दृष्टा की ओर जा रहे हैं, बाहर से हम भीतर की ओर जा रहे हैं। ये अब देख लेना, साधना की जो तरीके हैं ये यही है सब। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो आपकी साधना ठीक नहीं, गलत दिशा में जा रही है। दूसरा है जो आँख की दृष्टि है उसे आप स्थिर करिए, पलक मत झपकिए। और दूसरा है जो आँख का तारा है ना, उसे इधर उधर मत, भले आप पलक नहीं झपकेंगे पर आँख का तारा इधर उधर मत घुमाना। जो गहरे ध्यान में जाने के लिए वो बाहर से ध्यान शुरू होता है, ऐसे करते हैं। ध्यान ध्यान मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत सुना होगा, बड़ी महिमा सुनी होगी। अब वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से शुरू होता है और फिर आगे तक पहुँचता है। असली ध्यान का नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन असली ध्यान वो होता है। वहाँ तक जाना है, यहाँ से चल। अब अगर तुम एक काम कर सको कि भगवान के आंखों पर देखना है, न नाक पर, न गाल पर, न होंठ पर, आंख पर। एक समय में दोनों आंखों को नहीं देखा जा सकता, एक ही आंख पर
लोग कहते हैं होठों की मुस्कुराहट, नहीं, आंखों की मुस्कुराहट। आंखों की मुस्कुराहट पर ध्यान। अभी भागवत के 11वें स्कंद में यही दिया है, साकार से निराकार की ओर आप सीधे जंप नहीं लगा सकते, इस क्रम से जाओ। मुस्कुराहट ना आकार है ना निराकार, इसी के थ्रू जाओ। तो क्या करेंगे कि भगवान की मुस्कुराहट जो नेत्रों से प्रकट हो रही है, उस मुस्कुराहट का ध्यान करें। वहाँ से मुस्कुराहट अगर सीख सकते हो तो बहुत अच्छा है। अब स्थिर रहो, हिलो डुलो मत, और नेत्रों को स्थिर करो। धीरे धीरे मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगी। जब दो चीज स्थिर होती हैं तो तीसरी भी स्थिर होने लगती। इसको जब आप करोगे तो हम पहले बता देते हैं कि कुछ परिवर्तन आएंगे। पहला तो आएगा आंखों में पानी। तो सहन करने की कोशिश करो, न सहन हो तो आंख बंद कर लो और 15-20 सेकंड के बाद फिर देखना शुरू करो। नीले पीले घेरे दिखाई देंगे। आप वो किस लिए आएंगे कि आपको ध्यान हटाने के लिए। आप नीले पीले घेरे मत देखना, आप भगवान के नेत्रों की तरफ देखते हैं। ओझल हो जाएंगे, ओझल। भगवान दिखने बंद हो जाए, बड़े दिखेंगे, छोटे दिखेंगे, दूर चले जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे, ऐसा सब होगा। अब आपको कुछ नहीं देखना, ना दूर देखना है, ना पास देखना है, ना रंग बिरंगे घेरे देखने हैं, ना कुछ देखना है। ये सब माया आएगी, इसको पार करना। ये जो सीधे ध्यान करते हैं ना, वो होता नहीं है। ये विधि है जो ध्यान करने की, ये भागवत की 11वें स्कंद में बताई गई शास्त्रीय विधि। उसमें इससे भी पहले की बातें बताई हुई हैं, मैं तुम्हें इशारा कर देता हूँ। वो कहते हैं कि पहले भगवान के चरणों की तरफ देखो, फिर चरणों से ऊपर को चलो, उनकी पिंडियाँ देखो, उसमें भावना करो कि भगवान की पिंडियाँ बहुत सुंदर हैं, स्थिर हैं, अद्भुत हैं। फिर और घुटनों की तरफ चलो, जांघों की तरफ चलो, फिर पेट की तरफ चलो। ऐसे भगवान के एक एक अंग को, उसकी सुंदरता, उसकी दिव्यता को महसूस करते हुए ऊपर जाओ और मोर मुकुट तक चले, उनके मुकुट तक चले, और मुकुट पर जाके फिर वापस वहाँ से नीचे की तरफ।
और फिर चरणों की तरफ जाओ। तो पहले मन को यहीं घुमा, नहीं तो वो भाग जाएगा संसार में, विषय में। ये एकादश स्कंद में ये युक्ति थी। तो मैंने आपको सीधे त्राटक से बताया है कि उन्हें सामने देखो, पर ये घटनाएं तब भी घटेंगी, चित्र का लुप्त होना, चित्र में रंग बदलना, चित्र का गायब होना, ये सब आएंगे। आंखों में जब पानी आवे, सहन ना हो तो आंखें बंद कर लो और फिर ये टेस्ट करो अपना कि भगवान का ये रूप भीतर आया कि नहीं। तो उसका तरीका है, जब आंख बंद करोगे तो ये दो भवों के बीच में जहाँ लोग तिलक विलक लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र कहलाता है। ये आज्ञा चक्र यहाँ नहीं होता, वो होता तो ये रीढ़ की हड्डी की सीध में है, भीतर होता है, पर वो हम लोग यहाँ से लेते, यहाँ उनके उस रूप को इमेजिन करो, कल्पना करो। आएगा नहीं, आपको अपनी कल्पना करनी पड़ेगी। देखो क्या मनोविज्ञान है कि पहले वो कल्पना कराते हैं, कल्पना करा के फिर अपनी कल्पना का ध्यान करवाते हैं। तो अब देखो, कल्पक भी हम हैं, कल्पना भी हम हैं, और सब हमें कैसे एकता कर रहे हैं। युक्तियाँ देखो, ये तरीके हैं इसके। अगर इस विधि से नहीं करोगे तो कभी होगा नहीं। ये शास्त्रों के तरीके हैं सब। तो जब आप चित्र को देखेंगे तो फिर टेस्ट करो कि वो हमारे, जब देखते रहो और ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं इधर उधर। ये सब होंगे ऐसे गोल गोल लाल पीले घेरे दिखाई देंगे उसी चित्र के चारों तरफ। एक स्टेज, दूसरी स्टेज चित्र ऐसा लगेगा जैसे बहुत दूर चला गया, गायब हो जाएगा। ये सब होंगे। ये आप जब ध्यान करने बैठो, ध्यान रखने, ये सब आएंगी स्थितियाँ। तभी समझना कि हम ठीक चल रहे हैं, अपने हमारा जो काम है वो सही हो रहा है। एकदम चित्र ऐसा आएगा बिल्कुल यहीं आ गया, कभी ऐसा लगेगा कि भगवान बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। ये सब स्थितियाँ आएंगी और ये स्थितियाँ आएंगी, इसीलिए थोड़ा मन भी लगा रहेगा, नहीं तो थोड़ी देर में मन भाग जाता है। अब हमें पहुंचना कहाँ है कि वो हमारे भीतर आ जाए। तो आँख बंद करके देखो कि आज्ञा चक्र में वो दिखने लगे कि नहीं। अगर ना दिखते हो तो अपनी ओर से भावना करो, कल्पना करो वो उसी रूप की जो तुमने देखा। छाया दिखेगी और आप सोचोगे कुछ वैसा चित्र जैसा बाहर देख रहे हो ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, छाया दिखेगी। बस इतने से ही काम। जब छाया दिखने लगे अब हम अगले पाठ पे चलते हैं, जिसको हमें जीवन में लाना। इससे आपके बहुत लाभ होने वाले हैं। अगर ये छोटे बच्चों को करा दो ना तो इतनी बुद्धि बढ़ जाएगी, इतनी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी कि एक बार सुनने से याद है, बार बार रटने की जरूरत ही। अगर आप अपने बच्चों को ये सिखा दें तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका।
तो बाजार में नहीं बढ़ती ना, किसी टैबलेट से नहीं बढ़ती सुन सकती, आपको ऐसी बढ़ानी पड़ेगी। बच्चे हाजिर जवाब हो जाएंगे। ये सब मैंने प्रयोग किए हुए, स्कूल खोल के सब करवा के देखा हुआ है। ये कितनी देर तक करना है? जब तक आँख में पानी ना आवे। आँख में पानी में आवे तो फिर यहाँ टेस्ट करो कि यहाँ हम कल्पना कर सकते हैं कि नहीं। बात ये है कि ये जो हमारा है ये सहस्रार है, यहाँ हमें यहाँ निधिध्यासन होता है, यहाँ से ध्यान शुरू होता है। तो पहले आज्ञा चक्र में माने जो हम लोग गलत सलत काम कर जाते हैं, असंयम कर जाते हैं, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि आप स्वाद के बिना खा नहीं सकते तो आप खा पाएँ, मतलब संयम शब्द जो आप लगाओ ना। वैसे योग दर्शन में संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों को इकट्ठा जहाँ एक जगह हो। क्योंकि धारणा होती है 1 मिनट, ध्यान होता है 3 मिनट का, समाधि होती है 12 मिनट की, होती एक ही चीज़ है। तो टाइम के कारण उनके नाम अलग अलग रखे हुए। तो आप देखें कि आप 1 मिनट तक आपका वो चित्र रह सकता है, अगर रह जाए तो मैं आपको प्रणाम जरूर करूँ। तो बहुत कठिन है, 1 मिनट भी रोकना बहुत कठिन। क्या होता है बताएं? या तो विचार आने लगते हैं, 30 सेकंड के बाद विचार आने शुरू हो जाएंगे, या आदमी सो जाएगा, लय कहते हैं, या लय हो जाएगा या विचार। 1 मिनट तक पहुंचता नहीं। क्यों? कि 1 मिनट से तो सिद्धियां शुरू हो जाती हैं। अगर 1 मिनट की धारणा हो जाए तो सिद्धियां शुरू हो जाएंगी, आपकी प्रार्थनाएं बड़ी जल्दी पूरी होने लगती हैं। और 3 मिनट का तो ध्यान होता है, और उसमें तो योग दर्शन की सारी सिद्धियां आने लगती हैं। समाधि में प्राण रुक जाते हैं, वो मत करना, क्योंकि डॉक्टर घोषित कर देंगे कि मर गया है, क्योंकि समाधि में प्राण नहीं चलता। तो उसमें आपको जरूरत भी नहीं है इतना सब बातें सुन लो तो करना बनना ना होगा भी नहीं, करना क्या, हमें खतरा नहीं है बताने में, क्योंकि होना नहीं है। अगर आप ये कर लें, मैं इसीलिए त्राटक बता रहा हूँ कि आपके बच्चों के लिए बहुत वरदान है। इस बच्ची को आधे 30 सेकंड घड़ी रख करके 30 सेकंड बैठना सिखा। ये बैठ नहीं सकती, देख रहे कुछ ना कुछ हिलेगी डुलेगी, देखना, बिठा के दिखाओ। 30 सेकंड भी नहीं बैठ, इसको 1 मिनट बिठाना सिखाओ। फिर एक जगह इसको देखना सिखाओ। अगर अभी सिखा दोगे तो तुम माँ नहीं हो, इसके लिए कल्प वृक्ष हो। तो आप इस तरह से त्राटक करिए और लाभ उठाइए। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होगी वो भी फिर से ठीक हो जाएगी, अकल सूक्ष्म हो जाएगी और ध्यान की भूमिका तैयार हो जाएगी। योग में तो इसके बहुत लाभ लिखे हुए, और हमारे अनुभव में तो यही आया है, बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती है। संयम, जैसे किसी को तलब लगती है, किसी को हुक्के पीने की, सिगरेट की, किसी को कोई तलब, किसी को कोई तलब, किसी को खाने की तलब, किसी को मीठे की तलब, किसी को नमकीन की तलब, है ना, उस पर संयम होता है। इससे
अच्छा, अब हमें यहाँ से जाना है परमात्मा की ओर। तो ये त्राटक अगर हो जाए तो फिर टेस्ट करो आंख बंद करके कि हमें आंख बंद करके दिखता है कि नहीं। अगर ये हो जाए तो फिर इससे अगली स्टेज है कि आप आंख खोल के देखो, जिसमें देखना चाहो वहाँ देख सकते हो कि नहीं। पहले शुरू करो किसी पुस्तक से, सामने लिखा हुआ पेज है, देखना है भगवान का वही रूप जिसका तुमने त्राटक किया, तो देखो ला सकते हो कि नहीं। पहले तो अकेले में हम देखेंगे कि आता है, ला सकते हैं कि, अब दूसरा दिख रहा है और हमें देखना है वो, तो यहाँ संयम भी है और अपनी चीज को व्यक्त भी करना है। तो फिर देखो कि हम देख पाते हैं कि, और ये अभ्यास यहाँ तक करो कि सामने वाला दिखना बंद हो और हमारा इष्ट दिखने लगे, बस काम हो गया। अब आप आ जाओ गीता के छठे अध्याय। वो कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो बहुत शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, शॉर्टकट एकदम। आप मुझको सब में देखना शुरू कर दो, बहुत जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कहते हैं ना मन शुद्ध, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन को चंगा करने के लिए, शुद्ध करने का जो ये उपाय है, ये बहुत तीव्रगामी, माने बहुत स्पीड से जल्दी और बढ़िया क्वालिटी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। किसी का को मन शुद्ध करना हो तो उसका उपाय बता रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझको सब जगह देखो तो पूरा अंतःकरण चेंज हो। रजोगुणी है या तमोगुणी है तो वो सतोगुणी हो जाए, और सतोगुणी है तो गुणातीत की ओर चले जाए। मेरी इन बातों को सुन रहे हो ना, इसकी सच्चाई का पता करने के लिए करके देखो, तब पता लगेगा। नहीं तो ऐसे ठीक है, कहा किसी ने कहा था, हमें क्या लगेगा। प्रयोग करो और इसको अपना बनाओ। इसके लिए और इसी को सही में भक्ति का होगा। और ये तुम लोगों ध्यान मान देखते हो, ये सब वो एक शुरू में स्कूल में दाखिल करते हैं तो पहले केजी होता है, क्या होता है पहले बच्चा केजी में होता है, नर्सरी। वो नर्सरी है, भक्ति की नर्सरी है। ये भजन गाना, कीर्तन गाना, ये सब नर्सरी है, सब नर्सरी में ही रहते हैं। अब व्यास जी ये कहते हैं कि भक्ति है भगवान को सर्वत्र अनुभव करना, क्योंकि भगवान की विशेषता ये है कि जो सब जगह है, सब समय है, सब रूप है। ये असली लक्षण है भगवान। अगर ये नहीं आता है तो आप भगवान छोड़ो, आनंद की बात छोड़ो, वो आनंद मिलने वाला नहीं है। सर्वत्र भगवान को अनुभव करो, इसी का नाम भक्ति है। तो भगवान अभी चूंकि मिले नहीं है, इसलिए उनका नाम रखा गया तत्। ओम तत्सत, गीता में है ना, ओम तत्सत, ये 3 नाम है भगवान। तो तत् का ईक्षण, ये शब्द है तदीक्षण, ये युक्ति बता रहे हैं, और इसी का नाम भक्ति है। सर्वत्र भगवत दर्शन का नाम भक्ति है। आपने जो इतना कीर्तन भजन किया, उससे आपको ये भगवान सर्वत्र हैं, ये अकल आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो आपका कीर्तन भजन बस टाइम पास
माना जाएगा, या ये माना जाएगा चलो भाई थोड़ी देर टाइम कट गया बस, और कुछ नहीं होता। वो है शुरू में जरूरी है, बहुत जरूरी। अब उसके बाद अगली क्लास में चढ़ना कोई जानते ही नहीं, पता नहीं क्या कारण है। बाकी सब जगह क्लास मानी जाती है, 1 2 3 4 पैसे में भी क्लास है। आज 1 लाख है, कल को 1 करोड़ है, परसों को 1 अरब, उसमें भी क्लास मानते हैं। मगर इसमें नहीं मानते, इसमें पड़े रहे। पता नहीं कितने संतोषी आदमी हैं। अब भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, गीता का प्रमाण है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो ऐसा देखेगा उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। माने उसका अर्थ है मैं माने हाँ भगवान, भगवान माने आनंद, माने उसके जीवन में से आनंद नहीं जा सकता, सुखी रहेगा वो, नित्य सुखी। भगवान शब्द का अर्थ इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप उन्हें गलत डिक्शनरी पढ़ रखें। यो माम पश्यति सर्वत्र। अब ये केवल गीता नहीं है, गीता आप कहोगे कि महाभारत की है। अब आओ उपनिषद जो हमारे वेद है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मै, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विदुर्यते। उसके लिए मैं हर समय उपस्थित हूँ, मैंने आनंद हर समय रहेगा। आप आनंद से रहित 1 सेकंड भी नहीं हो पाएंगे अगर आप इस विधि को अपनाते हैं। जितने हमारे उपनिषद हैं सब में यही बात है कि जो चीज सर्वत्र है, सर्वदा है, उसे सर्वत्र अनुभव क्यों नहीं करते? जो चीज सर्वदा है उसे सर्वदा अनुभव क्यों नहीं करते? जो चीज सर्व रूप में है उसे सर्व रूप में क्यों नहीं देखते? हम हरिद्वार में थे तो एक नया आश्रम लिया था, वहाँ सांप थे। अब मारने की हमको आदत नहीं है, हमने तो यही किया, झाड़ू हाथ में ले ली और बस सांप में भगवत भाव करना शुरू। अपना आप ये सब घर आश्रम से बाहर नाप चले, एक एक करके। पहले वो रहते थे, फिर हमने खरीद लिया, तो हम रहे थे, तो सब रोज निकलते थे। तो हमें किसी को ना मारना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, सब चले। ऐसे किसी गुंडे को हटाना हो, आपको जो भी अमंगल मंगल कुछ भी, आप उनमें भगवत भाव कीजिए, क्योंकि मूल में वो भगवान है। बाद में ये आकृतियां तो बाद की हैं, मूल में वो परमात्मा। आप मूल तक पहुंच जाइए, अभय निर्भय, काम पूरा। अद्भुत युक्ति है ये, कोई महात्मा इस पर नहीं सिखा रहा है और मैं इसी पर ही ज्यादा जोर देता हूँ। क्यों? करना कुछ है। अब सामने माता जी बैठी है, अब इसके शरीर को, इसके मन को, इसकी वृत्तियों को, इसके ख्यालों को, इसके कर्मों को के पार जो ये वस्तु सत्य है वहां पहुंचे। क्या अद्भुत युक्ति है। आप बच्चों पर प्रयोग करके देख लो। अब लड़की आपकी कोई बात ना मानती हो, वो सुन रही है ना, तो चालाकी करेगी, आप उसमें भगवत भाव करिए, फिर देखिए। क्योंकि जितनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो द्वैत से चल रहे, तू और मैं और, तू निकम्मा मैं अच्छा, मैं अच्छा तू ऐसा, ये इसी कारण चल रहा है। राग द्वेष इसी से। एक सत्य को सर्वत्र अनुभव करो।
कहीं प्रयोग करके देख लेना, मेरी तो चैलेंज है किसी पर, दुश्मन पर करके देख लो, जिससे तुम्हारी ना पटती हो उससे कर, उस पर करके देख लो, जिससे पटती है उससे करके देख लो। अब देखो, अब मैं उदाहरण देता हूँ, क्योंकि कथा सुनने की शौक है ना तुम लोगों को, करने का तो शौक नहीं है। चाहता तो यही था कि आप प्रैक्टिकल करो। रासलीला, रासलीला में भगवान की कृष्ण लीला में दशम स्कंद में ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के ले गए, ग्वाल बाल भी चुरा के ले गए, भगवान ने दूसरे बना लिए। तो वो जो माता पिता से पैदा हुए थे ना, वो तो चुराए हुए गुफा में बंद कर रखे हैं, तो भगवान ने तो अपने से ही तो बनाया उन्होंने। अब तब क्या लिखा है कि सब ग्वाल बालों की उनके प्रति प्रीति बढ़ गई, है ना ऐसा वर्णन, यही होगा। तो आप जिसके प्रति भगवत भाव करेंगे उसके प्रति, आपको मान लो किसी से मतभेद हो रहा हो, आप ज़्यादा कोशिश मत करो, उसके मूल मन परमात्मा तक पहुँचो, उसको टच करो, वहाँ चरण छुओ उनके भगवान, वहाँ से ठीक। आप बाहर से किसी को कुछ कहेंगे, माने न माने, परंतु उसका अंतर्यामी अंदर से जब प्रेरणा करेगा वो मान लेगा। शराब नहीं छोड़ता है वो, माता जी कहते हैं शराब नहीं छोड़ता। आप उनके उस शराब पीने वाले की मूल को छुओ, तो जब अंदर से उसको आएगा कि हे गलत है, मैं नहीं, ऐसे अंदर से आएगा, छोड़ दे, उसको ऐसा संग मिलेगा, उसकी बुद्धि ऐसी पलट जाएगी, आप समझाओगे तो नहीं सुनो। आपको कोई आदत पड़ी हुई हो, ना छूट रही हो, आप अपने में भगवत भाव करो, आदत छूट। भीतर से जब प्रेरणा और समझ और शक्ति आती है तो आदमी कर लेता, वैसे नहीं कर पाता। ये दो तरह का होता है दीक्षा। सब में भगवान को अनुभव करना, ये ईक्षण शब्द दिया हुआ ना, ईक्षण, वो ईक्षण माने देखना नहीं होता, महसूस करना। अच्छा, अब इसमें कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा रोज दोगे कि 2 घंटे? कुछ एक सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, और आपका अंतःकरण बदल जाए। कितनी कमाल की चीज, 10 सेकंड। अब मनोविज्ञान क्या है इसका? हम तुम में देखेंगे भगवान को और हम बन जाएंगे भगवान। बनेगा तो यहाँ ना, भगवदाकार वृत्ति तो यहाँ बनेगी, वो उधर दिखेगी, हम मान रहे होंगे कि हम इसमें भगवान को देखें, पर हो ये रहा है कि इधर भगवान, मैंने हम भगवान हो जाएंगे। कितनी बड़ी शुद्धि हो गई। देखो मनोविज्ञान, देखो कितना, कैसा युक्ति बता रहे हैं अपने हृदय को भगवदाकार करने का। अब आप लौट रहे हैं, देखो बैक हो रहे हैं अपने परमात्मा की ओर। बाहर, अब तक तो हम बाहर देख रहे थे, अब हम सब में देखने लग गए, तो व्यापकता आ गई, अनंतता की ओर हम चल पड़े। और किसको अनुभव कर रहे हैं? आनंद, परमात्मा। आत्मा का जो परम रूप है उसी तो परमात्मा कहेंगे। ये परमात्मा मैंने कोई ये थोड़ी का अलग से कोई भगवान है। परमात्मा माना था